नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे शायद दुनिया भूल गई, लेकिन इतिहास कभी नहीं भूला। सोचिए जरा, एक ऐसा ज़माना था जब लोग विज्ञान शब्द से भी अनजान थे, जब बीमारियों का इलाज जादू टोने या झाड़ फूक से होता था, जब घर मिट्टी और लकड़ी से बनाए जाते थे। तब एक इंसान दुनिया में आया जिसने पहली बार पत्थर से पिरामिड बना दिया, बीमारियों का इलाज शुरू किया और सोच को सीधा आसमान तक पहुंचा दिया। वही था दुनिया का पहला वैज्ञानिक, पहला डॉक्टर, पहला वास्तुकार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उस महान इंसान की कहानी। करीब 4600 साल पहले की बात है, जब इंसान चक्की और पहिए जैसी चीज़ों की खोज में भटक रहा था। जब ज़्यादातर दुनिया में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे और अंधविश्वास हर सोच पर हावी था, तभी मिस्र की तपती रेत पर जन्म हुआ एक ऐसे इंसान का जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। क्या आप सोच सकते हैं उस समय किसी ने विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा में एक साथ काम किया हो? उसका नाम था इम्होतेप। करीब 2650 ईसा पूर्व राजा जोसेर के शासनकाल में इम्होतेप एक वजीर थे और उन्होंने वो कर दिखाया जो हजारों साल तक मिसाल बना रहा। वो सिर्फ एक वजीर नहीं था, वो एक चलता फिरता विश्वविद्यालय था। राजनीति में माहिर, विज्ञान का ज्ञानी, चिकित्सा, वास्तुकला, लेखन, धर्म, ज्योतिष्य, यहाँ तक कि खगोल शास्त्र का में भी निपुण था। सोचिए, आज के ज़माने में भी इतने फील्ड्स में महारत पाना कितना मुश्किल है, और उसने यह सब बिना आधुनिक साधनों के कर दिखाया। और फिर उसने इतिहास को बदलने वाला काम किया, स्टेप पिरामिड ऑफ सक्कारा। इंसानी इतिहास का सबसे पहला पिरामिड, 6 मंजिला का वो अजूबा, करीब 62 मीटर ऊंचा। ना कोई क्रेन, ना कोई मशीन, सिर्फ इंसानी दिमाग और मेहनत। अब सोचिए, बिना किसी टेक्नोलॉजी के इतनी ऊंची इमारत कैसे खड़ी की गई होगी। पिरामिड को उत्तर से दक्षिण दिशा में बनाया गया। भीतर एक भूल भुलैया जैसी संरचना, जिसकी जटिलता आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करती है। गलियारों और सुरंगों का जाल कई किलोमीटर लंबा। पिरामिड के नीचे करीब 28 मीटर गहराई में एक विशाल कुआं, जिसमें रखा गया था राजा जोसेर का ताबूत। और सबसे हैरान करने वाली बात, पिरामिड में बनाए गए थे झूठे दरवाजे, जो असल में दिखने में असली थे पर खुलते नहीं थे। लेकिन मिस्र वासियों का मानना था कि आत्मा इन्हीं से गुजरकर दूसरी दुनिया में जाती है। क्या आप जानते हैं, पिरामिड कभी इंसानों के रहने के लिए नहीं बनाए गए थे, वो सिर्फ राजा की समाधि होते थे। आज भी यह पिरामिड मिस्र की काहिरा शहर के पास सक्कारा में मजबूती से खड़ा है। इसीलिए इम्होतेप को कहा गया फादर ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग। लेकिन रुकिए, यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। चिकित्सा के क्षेत्र में भी इम्होतेप ने ऐसा काम किया जो आज तक मेडिकल साइंस के लिए प्रेरणा है। उन्होंने सैकड़ों बीमारियों का अध्ययन किया, इलाज बताया और इंसानी शरीर की संरचना को समझा। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस समय वो बीमारियों को ना तो कोई श्राप मानते थे, ना ही देवी देवताओं का प्रकोप। वो समझते थे कि ये समस्याएं प्राकृतिक कारणों से होती हैं, जिन्हें समझा और ठीक किया जा सकता है। क्या आप सोच सकते हैं, आज से 4600 साल पहले एक इंसान था जो बीमारियों को लेकर वैसा सोच रहा था जैसा आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस सोचती है। इसीलिए उन्हें कहा गया दुनिया का पहला डॉक्टर, फादर ऑफ अर्ली मेडिसिन। उन्होंने तारे, ग्रह, सूर्य सबका अध्ययन किया। उनकी गणनाएं मौसम और खेती के फसल चक्र को समझने में काम आती थी। वो हेलियोपोलिस के मुख्य पुजारी थे, जो उस समय मिस्र का एक बड़ा धार्मिक केंद्र था, जहां उन्होंने धर्म और विज्ञान को जोड़ा। क्या आप जानते हैं, विज्ञान और आध्यात्मिकता का ऐसा मेल शायद ही फिर कभी हुआ हो। उनकी मृत्यु के कई सौ साल बाद इम्होतेप को मिस्र वासियों ने ईश्वर का दर्जा दे दिया और उन्हें गॉड ऑफ हीलिंग यानी चिकित्सा का देवता माना जाने लगा। कभी जो इंसान था वो मिस्र के मंदिर में भगवान बनकर पूजे जाने लगा। अब सोचिए,
आज हमारे पास सैटेलाइट, लैब्स, एआई जैसी सुविधाएं हैं, और उस वक्त वो इंसान जिसने ना देखे लैब, ना पढ़े ग्रंथ, फिर भी कर गया ऐसे ऐसे काम जो सदियों तक कोई और ना कर सका। इसीलिए उसे कहा गया दुनिया का पहला वैज्ञानिक, पहला डॉक्टर और पहला वास्तुकार। वो इंसान जो डॉक्टर भी था, इंजीनियर भी, साइंटिस्ट भी, और आखिर में भगवान बन गया। इमोतेप की कहानी हमें सिखाती है कि अगर सोच की उड़ान ऊंची हो तो इंसान सचमुच नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।